जब भी आसमान की तरफ हम देखते हैं तो हमारे मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा, और वो सवाल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम 3.8 बिलियन साल पहले आखिर कैसा दिखता होगा। कि आज के दिन में जो जैसा है वैसा ही दिख रहा है, या उससे पहले 3.8 बिलियन साल पहले कुछ अलग दिखता था। क्या उस समय भी हमारी पृथ्वी, मंगल, चांद और बाकी ग्रह जो है वो इस तरीके से ही दिखते हैं। दोस्तों, आपको ले चलते हैं उस समय जब वैज्ञानिक डेटा के आधार पर बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम 3.8 बिलियन साल पहले दिखता था। और यहां पर सबसे पहला सवाल तो आपको यह आ रहा होगा कि हमने 3.8 बिलियन साल पुरानी यानी कि यही समय क्यों चुना। क्योंकि दोस्तों, ये वो समय था जब हमारा सोलर सिस्टम लेट हेवी बॉम्बार्ड पीरियड में चल रहा था। मतलब कि दोस्तों, इस दौरान हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे एस्ट्रॉइड, कई सारे प्लैनेट्स टकरा रहे थे, और इसी वजह से जितने भी प्लैनेट्स उस समय अवेलेबल थे उसमें काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे। लेकिन इस समय के बाद प्लैनेट्स में बहुत ही ज्यादा कम बदलाव आए, इसलिए यही सबसे सही डेट है। तो आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको उस दौर में जब हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरह का दिखता था। दोस्तों, वैसे तो हमें सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट से शुरू करना चाहिए, लेकिन इस लिस्ट में हम गैस प्लैनेट यानी कि जैसे जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून हैं, इनको पहले ले रहे हैं। क्योंकि पूरे इतिहास में ये प्लैनेट बिल्कुल ना के बराबर बदले हैं, और इसका रीजन है क्योंकि इनकी कोई ठोस सरफेस नहीं है, बल्कि एक गैस के गुब्बारे की तरह है। और इतने सालों से एस्ट्रॉइड के कॉलिजन से भी इनके स्ट्रक्चर और इंटीरियर में ज्यादा फर्क नहीं आया। जैसे कि 3.8 बिलियन साल पहले लेट हैवी बॉम्बार्ड में इन पर भी कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे एस्ट्रॉइड जो है वो टकराए, लेकिन सब उनके बादलों के अंदर समा गए। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जुपिटर, इनके जो कलर में फिर भी फर्क आया है, और इसका कारण है कि एस्ट्रॉइड में कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, और उसकी वजह से जब ये एस्ट्रॉइड या जुपिटर के बादल में समाते हैं तो कई बार कुछ नेचुरल फेनोमेना की वजह से ये मिनरल बादल में रंग को बदल देते हैं। जैसे कि 1993 में एक कॉस्मिक जुपिटर पर आकर गिरा था, और इसकी वजह से जुपिटर एक बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का वॉल्टेक्स बन गया था, जिसकी वजह से वहां बादलों का कंपोजिशन थोड़ा चेंज कर दिया था। लेकिन ये बदलाव इतना ज्यादा कम होता है कि इसको गिनना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसलिए थोड़े से कलर में अंतर होने के सिवाय चारों गैस जेट पहले भी ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन उनमें जो मूल है वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं। पहले इनका जो स्टैंड है, इसके पास इतने सारे चांद नहीं थे जितने आज मौजूद है, क्योंकि ये मून धीरे धीरे करके बने हैं। समय के साथ साथ शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मर्क्यूरी की। दोस्तों, एक बात तो हमें साफ पता चल गई कि जो गैस जेट प्लैनेट्स है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन रोग प्लैनेट की अगर बात करी जाए तो उसकी पूरी कहानी जो है वो पूरी अलग है। जैसे मर्क्यूरी लेट हैवी बॉम्बार्ड के बाद एक आग के गोले की तरह था, और ये एक मैसेंजर प्रोब के एनालिसिस के बाद ये पता चला कि बिल्कुल हमारे चांद की तरह मर्क्यूरी पर भी कई सारे क्रेटर्स जो है वो मौजूद थे, और ये क्रेटर साइज में काफी ज्यादा अंतर रखते थे। कुछ तो बहुत कम मीटर जितने, और वही कुछ हजारों किलोमीटर तक लंबे, और कुछ क्रेटर तो इतने बड़े हैं जो हाल ही में कुछ मिलियन साल पहले बने थे, और इनको इनकी कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा पहचाना जा सकता है। यानी कि जो क्रेटर ज्यादा गहरा है वो रीसेंट टाइम में बना क्रेटर है, और जो क्रेटर बहुत ज्यादा पुराना है उसकी हाइट छोटी होती है, भले ही उसकी लंबाई हजारों किलोमीटर तक ही क्यों ना हो। और कारण है इसका, रीजन अगर आपको बताए तो धीरे धीरे उसकी सतह जो है वो कम होती जाती है। खास करके ये मर्क्यूरी पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। धरती पर किसी भी जगह पर दिन और रात में ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री का अंतर आ सकता है, लेकिन यहाँ सुबह का टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस होता है तो रात को 170 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन काफी इरोड होती है। और वही बिल्कुल हमारे चांद की तरह मर्क्यूरी ने भी करीब 4 बिलियन साल पहले बहुत ही ज्यादा भयंकर बॉम्बार्ड को झेला है। यहाँ पर भी कई सारे कोलिजन हुए, ऊपर से मर्क्यूरी में एटमॉस्फेयर भी नहीं है, जिसकी वजह से फुल स्पीड में आते हुए एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए कोई भी चीज नहीं होती। धरती पर तो फिर भी एस्ट्रॉइड स्लो हो जाते हैं, लेकिन मर्क्यूरी पर एस्ट्रॉइड स्लो नहीं होते, बिल्कुल उसी तेजी से टकराते हैं। और 3.8 बिलियन साल पहले मर्क्यूरी पर भी एक्टिव वॉल्केनो हुआ करते थे, और पूरे प्लैनेट पर लावा बहता था जो कि सूखे पत्थर जैसे लैंड फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर बन जाता था। मर्क्यूरी पर पृथ्वी के मुकाबले प्रेशर 17 गुना ज्यादा है, यानी अगर यहाँ पर नदी या समुद्र होता तो लगातार यहाँ पर सुनामी आती रहती।
इसकी जियोलॉजी के बारे में सबसे कमाल की चीज तो ये है कि कैलोरीज पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर में से एक है। यह करीब 1550 किलोमीटर के दायरे में फैला है और ये इम्पैक्ट क्रेटर कैसे बना, ये चीज अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि ऐसे चक्र को मर्क्यूरी के सिवाय किसी भी और प्लैनेट पर नहीं देखा गया। और इसके आसपास अगर देखा जाए तो 100 से भी ज्यादा नैनो क्रेटर्स मौजूद है, जिसे देखने पर ये बिल्कुल किसी स्पाइडर की तरह दिखता है और इसके बीच में ये मौजूद है। इसकी ओरिजिन के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन इन सब बातों से पता चलता है कि मर्क्यूरी जो है उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा होगा और बहुत ही ज्यादा वायलेंट भी। और इसलिए आज जैसे मर्क्यूरी दिखता है, 3.8 बिलियन साल पहले मर्क्यूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये किसी आग के गोले की तरह होगा जिस पर लगातार एस्ट्रॉइड क्रैश होते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट की, वीनस। आज भले ही ये नर्क जैसा है क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। आज टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कुछ रिसर्च से ये पता चलता है कि पहले एक्चुअल में काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही ये वीनस दिखता था। 4 बिलियन साल पहले जब लेट हैवी बम्बार्ड में हुआ था, तब वीनस के ऊपर कई सारे कॉमेट्स गिरे थे और ये कॉमेट्स पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से बर्फ के ही होते हैं और ये बर्फ भी पिघल के पानी बन गई होगी। और अगर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर और ग्रेविटेशनल फोर्स सही होगा तो फिर यही पानी आगे जाकर नदी, नाले और समुद्र बनता है। और आज से बिलियन साल पहले वीनस का टेम्परेचर काफी नॉर्मल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। ये इतना ज्यादा भी नहीं है, खास करके देखा जाए आज के 480 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो ये काफी फ्रेंडली माना जा सकता है उस समय का टेम्परेचर। और माना जाता है कि अगर ये टेम्परेचर यहाँ पर था तो यहाँ पर रिवर, ओशन का फॉर्म जरूर हुआ होगा और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी लाइफ होगी। और अगर लाइफ नहीं है तो फिर भी एटलीस्ट 300 मिलियन साल तक यहाँ पर रिवर और ओशन फॉर्मेशन बने रहे होंगे, जिसमें एटमॉस्फेयर भी परफेक्ट था। लेकिन फिर धीरे धीरे किसी अननोन वजह से ये प्लैनेट बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ता गया, सारा पानी जो है वो इवापोरेट हो गया और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और समय के चलते इस फ्रेंडली लुकिंग प्लैनेट को नर्क बना दिया गया। आज इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ पर पानी का एक बूंद भी कहीं नहीं रहती और इसलिए यहाँ पर लाइफ का होना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इन प्लैनेट्स के बारे में जो 3.8 बिलियन साल पहले कुछ इस तरीके के नजर आते थे? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो जिसमें आप हमारी सोलर सिस्टम के बारे में हर एक चीज जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।